नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए हम जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, पैनल से क्या क्या चीजें पूछे गई, जो आने वाले छात्र हैं जिनका अगले दिन इंटरव्यू है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है, और जो ऐसे छात्र जो बीपीएससी को टारगेट करते हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल प्रश्न जो भी होंगे हम मैम से जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कोहिनूर शमा है। अच्छा, मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा नंबर का इंटरव्यू हो और मेंस कौन से नंबर का है? फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा, था। फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। कब से आप तैयारी कर रहे हो? 2023। 2023 से तैयारी कर रहे हो। आपने तैयारी मतलब अपनी सेल्फ करी या कहीं कोचिंग वगैरह करी? मैं बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी किया है। अच्छा, सेल्फ स्टडी किया है। तो कुछ सोर्सेस हम लोग सबसे पहले जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू हुआ सुबह से आप मैम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो बीपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे आप लोग सुबह से आए हुए थे और काफी लेट हो गया आप लोग को निकलने में। तो सबसे पहले तो जो पैनल थे, कैसे पैनल थे, क्या व्यवहार था, उसके विषय में थोड़ा व्यूवर्स को बताएं। पैनल तो काफी सपोर्टिव है, आपको क्वेश्चंस आ रहे या ना आ रहे वो हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब क्वेश्चंस मतलब एनवायरनमेंट काफी अच्छा था अंदर का। अच्छा, पैनल कुछ बता सकते हैं उसमें फीमेल मेल क्या थे आप लोग? मैं जिस बोर्ड में थी उसमें चारों मेल ही थे, फीमेल नहीं थे। चारों मेल ही थे। हाँ। अब मैम जब इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू के बाद बाहर आने में काफी समय लगा, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस? इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस है, तो उसमें समय एक्चुअली लगता अच्छा है। मैम, अगर आप बताना चाहें तो मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या बता सकते हैं हाँ आप? बिल्कुल। पहले हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब बीपी ये सब नापा जाएगा। उसके बाद से आपको ले जाएगा, आपकी आँख चेक होगी, कान चेक होगा। उसके बाद से आपका नॉक, नी, फ्लैट फुट ये सब होगा। उसके बाद से आपका मतलब अनफिट है या फिट है वो एक मेंबर लिख देंगे। अच्छा, इंटरव्यू जब आप देने आए तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ते हैं, एक बार अगर बता दें। डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे पर हमारा कुछ चेक नहीं हुआ। वो उन लोगों के लिए आई थिंक था जो लोगों ने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बकाया रह गए थे, नहीं जमा किया था, उन लोगों के लिए था अच्छा, basically। उन लोग के मतलब एजुकेशन संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडीज वगैरह? मैं तो सारे कुछ ले आई थी, अच्छा, सब सारे कुछ ले आई थी। हाँ। अच्छा, अब मैम हम लोग आते हैं कि पैनल ने आपसे कैसे प्रश्न पूछे, डेप्थ में प्रश्न पूछे, आपके ऑप्शनल से पूछे कि किस चीज से प्रश्न पूछे आपके जो है? मेरा एक्चुअली मुझे लगता है कि हर कुछ से ही पूछ लिया गया। सबसे पहले तो मेरे से पूछा गया कि मतलब आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, और नहीं, पहले पूछा गया कि महिलाओं के बारे में, मतलब बिहार में महिलाओं का क्या स्थिति है और कौन कौन से अभी स्कीम्स है वो बताने के लिए। उसके बाद से आप कौन कौन से प्रेफरेंस है, और फिर मेरा एसटीएम ऊपर था और डीएसपी था नीचे, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट थर्ड पे था। तो ये तीनों से प्रश्न पूछे। तो एसडीएम से एक मतलब पूछा गया डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, पूछा गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद से उसी पर फिर थोड़ा देर, काफ़ी देर चर्चा हुई है। और उसके बाद से जो सेकंड मेंबर पे गए तो उन लोगों ने उन्होंने मुझसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा। फिर थर्ड मेंबर पे गए तो उन्होंने बेसिकली पूरे मैथ्स से क्वेश्चंस पूछा। फोर्थ पे गए तो उन्होंने भी मुझसे डीएसपी से रिलेटेड एक पूछा क्वेश्चन, और उसके बाद से सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अच्छा, अब मैम हम लोग थोड़ा सा ऐसे छात्रों के लिए इंटरव्यू करेंगे जो अभी जैसे आप पहली बार में इंटरव्यू पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, तो प्रीलिम्स से थोड़ा जानेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हमारे जो छात्र हैं, हालांकि जीएस के तो सभी को पता है क्या क्या पढ़ना है। मैं स्पेशली बिहार के लिए, जो अदर स्टेट के छात्र आते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि हम दूसरे स्टेट में जाएं तो क्या पढ़ें। तो बिहार किसी स्टेट की स्पेशल में, तो बिहार के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए पढ़ें और यहाँ तक पहुंच जाए? मैंने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा ऑनेस्टली, और मैंने तो बस एक केबीसी नैनो का एक बुक आता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो हिंदी के लिए शायद अलग बुक भी आती है, तो मैंने केबीसी नैनो ही फॉलो किया था, सिंपल। और चूंकि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम इस बार का हुआ था उसमें बहुत ज्यादा बिहार से रिलेटेड स्टैटिक्स पोर्शन नहीं आए थे, और करंट के लिए मैंने एडिटोरियल पढ़ा था बस ये। अच्छा मैम, आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ? मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ है, फिर मैंने पीजी किया है। अच्छा, अब मैम मुख्य परीक्षा के लिए जानते हैं ए से जीएस 1, 2, 3 और 4 भी आप में, और ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल कौन सा था? हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो और ऑप्शनल के लिए बस 2 मिनट बता दीजिए, लास्ट हम लोग कर देंगे। तो जीएस एक्चुअली इसमें दो ही जीएस है, अच्छा, अच्छा। और एक एससे है, अच्छा, ठीक और है। एक आपका वो। तो जीएस के लिए तो जैसा हमारा सिलेबस है ना, पूरा कवर करता है हर एक चीज, तो वो सेक्शन वाइज बटा हुआ है। तो बेसिक तो फर्स्ट में आपका पॉलिटी आ गया, उसके बाद से डीआई का पोर्शन आता है, करंट अफेयर का पोर्शन आ जाता है, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, और आपका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली रहता है। तो ये आपका जीएस 1 हो गया। जीएस 2 में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें। और करंट के लिए क्या आप पढ़ने के लिए सजेस्ट करंट के लिए तो मैं खुद डेली न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ, तो मैं उसके लिए और ऑप्शनल के लिए फिर कैसे करते हैं? हिस्ट्री के लिए मैंने
एनसीईआरटी अच्छा सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी। हाँ। अच्छा, कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहेंगे कि यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, क्या चीज ध्यान रखें अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहुंचे हो? एक्चुअली मेरे लिए तो खुद ही अभी मोटिवेशन की जरूरत कोई बात बट ठीक है नहीं, फिर अभी भी तक की जर्नी यदि आप हाँ, बता दें कि तो कैसे ये संभव हो मुझे पाया। लगता है कि अगर आपका बेसिक ठीक है तो फिर ये एग्जाम संभव है, बिल्कुल आप कर सकते हो। और पीवाईक्यू को एकदम रामबाण समझ के तैयारी करना, प्रीलिम्स हो मेंस हो अच्छा। सब चीज के लिए पीवाईक्यू इज द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। उम्मीद करेंगे इस बार आपका चयन किसी बड़े पोस्ट के लिए हो। बस एक मिनट मैम रुकिएगा, वीडियो ऑन कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसे टॉपर्स मोटिवेशन आप सभी से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।